Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss another definition of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which is a definition of document. So, what exactly the definition of document as per the provision of Bharatiya Nyaya Sanhita we will discuss in this lecture. तो आज के लेक्चर में हम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं जो भारतीय न्याय संहिता में बताई हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी भी 70% मेरे चैनल पर व्यूअर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो आप जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 deals with the definition of document. Okay, what exactly the definition of document is there? So, subclause 8 of section 2 of BNS. Document means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figures or marks, or by more than one of those means, and includes electronic and digital record intended to be used or which may be used as evidence of that matter. So anything expressed upon any matter or upon any substance. So any matter expressed or described upon any substance, कुछ भी चीज मैटर को अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपॉन एनी सब्सटेंस, वॉट एवर इट मे बी द सब्सटेंस, वेदर इट मे बी द वॉल, वेदर इट मे बी द पेज, वेदर इट मे बी द लीफ, वेदर इट मे बी द स्टोन, सब्सटेंस मे बी एनीथिंग एल्स, upon any substance by means of letter, figures or marks. The letter may be used for preparing the document. Figures may be used for preparing the document. Marks may be used for preparing the document. Or by more than one of those means. या एक साथ letter, figure, marks तीनों भी यूज हो सकते हैं. And includes electronic and digital record. तो डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी आएगा। मैंने किसी को मेल भेजा, वो भी डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा। मैंने व्हाट्सएप पे किसी से चैट किया, वो भी डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। तो डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर करने का, कुछ लिखने का, कुछ मार्क करने का जो इंटेंशन है, वो क्या है? टू यूज दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। कुछ ना कुछ मैटर को हमको रिकॉर्ड करने का था। उस इरादे से अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है तो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा एग्जैक्टली। तो बात ध्यान में रखिए, डॉक्यूमेंट क्या है? कुछ भी चीज अगर एक्सप्रेस की जाती है किसी भी सब्सटेंस पे, वो चाहे दीवार हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कागज हो, चाहे पत्ता हो, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कोई लेटर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल्फाबेट्स लिखे जा रहे हैं, या कोई फिगर बनाया जा रहा है, या कोई मार्क किया जा रहा है, टिक किया जा रहा है, या क्रॉस किया जा रहा है, व्हाटएवर इट मे बी, या एक से ज्यादा मार्क भी यूज की जा सकते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी आएगा। और ये सारी चीजें किसी ना किसी इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए अगर की जा रही है तो दैट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा। एक्सप्लेनेशन है, देखिए, it is immaterial by what means or upon what substance the letters, figures और mark are formed. कि मतलब किस मीन्स से, चाहे वो पेन से हो या किसी और चीज से हो, मीन्स में भी डिफरेंट। इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस, किस चीज पर लिखा जा रहा है, किससे लिखा जा रहा है, ये इमटेरियल है। द लेटर, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म, लेकिन लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स होना जरूरी है। और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट, कि उसका इंटेंशन उसको कोर्ट में एज ए एविडेंस यूज करना था या नहीं था, ये इमटेरियल है। सपोज कोई पर्सन कहीं पर हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं और वहां पर कुछ ना कुछ लिख कर आते हैं। अब ये इंटेंशन एज ए कोर्ट में एविडेंस के लिए यूज करना नहीं था, बट जब कभी भी वो सपोज एज ए एविडेंस उसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा। तो बात ध्यान में रखिए, एक्सप्लेनेशन ये है कि इमटेरियल है कि किस सब्सटेंस पे लिखा गया है, किस मीन से लिखा गया है, लेटर, फिगर्स और मार्क्स होना जरूरी है, और पर्सन का इंटेंशन उसको रिकॉर्ड करते वक्त एज अ कोर्ट में एज अ एविडेंस यूज होना है। इस इंटेंशन से रिकॉर्ड करा हुआ होना जरूरी नहीं है। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हमने डिस्कस की है। देखिए, राइटिंग
एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच में बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। अगर मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनाया, क्योंकि हमको पता था कि अगर मेरे और आपके बीच में डिस्प्यूट होगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट को हम एज एविडेंस कोर्ट में पेश करेंगे, तो जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा। दूसरा देखिए, अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट। अगर चेक हमने लिखा है किसी को तो वो भी एक डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा, समझ रहे हो। देन अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट। मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया किसी पर्सन को कि आप इस प्रॉपर्टी पे वो होल्ड कर सकते हो या डिस्पोज कर सकते हो। जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या हो जाएगा, इज अ डॉक्यूमेंट। अ मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट। प्लान और मैप, अगर मैप बनाया जाए, काय के लिए मैप बनाते हैं कि उसको एज अ डॉक्यूमेंट, एज ए एविडेंस यूज किया जाएगा कोर्ट में, तो वो मैप और प्लान भी डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा। राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट। एक राइटिंग है जिसमें डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएंगे। तो ये थी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जो हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।